हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी दो आसन्न भुजाएं हमें सदिश ए और सदिश बी के रूप में दी गई है होगा। विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि उसकी दो आसन्न भुजाएं सदिश ए और सदिश बी से व्यक्त की जाए तो यह होता है ए क्रॉस बी। अर्थात दोनों सदिशों का हम सदिश गुणा करेंगे और फिर उसका परिमाण ले लेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या दिया है इसकी बात करते हैं। तो दिया है हमें समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं दी गई है और दोनों के स्तरीय सदिश यहाँ पर दिए गए हैं। तो सदिश ए बराबर हमें दिया है आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। उसके बाद सदिश बी हमें दिया गया है, यह है 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे ए क्रॉस बी का मान। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारणिक बनाना पड़ेगी। तो ये होगा आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद होगा 1 2 3, उसके बाद होगा 3 माइनस का 2 और 1। अब हम इस सारणिक को हल कर लेते हैं। देखो तो सबसे पहले आई कैप, अब इसकी सीध में स्तंभ और पंक्ति को हटा देंगे और बाकी को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6। उसके बाद माइनस का जे कैप, इसकी सीध में भी पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 9 प्लस होगा के कैप, वही पंक्ति और स्तंभ हटा दो आप तो माइनस का 2 और माइनस का 6 हो जाएगा। इसको आगे भी हल कर सकते हैं। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 2 हो जाएगा 8। तो ये हो गया 8 आई कैप, यहाँ 9 में से 1 घटाएंगे तो फिर प्लस का 8 हो जाएगा तो प्लस का 8 जे कैप, 6 और 2 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8 के कैप। ये मिल गया हमें। अब हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिख देते हैं अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए ये क्या हो जाएगा, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण। तो इसे हल कर लेंगे हम। तो ये वर्गमूल के अंदर हो जाएगा, देखिए 8 का वर्ग ये हो जाएगा 64, फिर 8 का वर्ग ये हो जाएगा 64 और फिर 8 का वर्ग ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो तीनों को हम इधर जोड़ लेते हैं बराबर। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 64, 64 का वर्गमूल कितना होगा 8 और वर्गमूल 3 और ये हो जाएगा वर्ग इकाई। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं। तो पहला तो गलत होगा, दूसरा विकल्प देखिए, ये विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।